जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। धर्म के बहुत से रूप हैं और आवश्यक नहीं है कि आप एक धर्म को मानते हों तो उसको जानते भी हों। मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। जानने वाला पीछे रह जाता है, मानने वाला ईश्वर तक पहुँच जाता है। क्या प्रत्येक हिंदू वेदांत पढ़ा हुआ है? क्या प्रत्येक हिंदू हिंदू दर्शन को समझता है? हालांकि हिंदू दर्शन जैसा कोई दर्शन नहीं है। वैदिक दर्शन क्या उपनिषदों को जानता है? इसी तरह प्रत्येक बौद्ध प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझता। अष्टांग मार्ग फॉलो कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार प्रत्येक जैन अनेकांतवाद को नहीं समझता और स्यादवाद को नहीं समझता। कोई आवश्यक नहीं है कि यदि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जो भी हैं तो हम उस धर्म के पूरे दर्शन को जानें। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हमें केवल एक बात जाननी है कि प्रत्येक धर्म में वो है, ही इज़ देयर, कैपिटल एच वाला ईश्वर होता है, तो हम उसे मान लें। न माने तो थोड़े दिन बाद मानने लगेंगे। मेरे कुछ बच्चे लिखते हैं कि वो अभी ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हो जाएगा। इस एज तक मैंने बहुत लोगों को देखा है जो शुरू में ईश्वर में अविश्वासी थे, बाद में उन्हें ईश्वर में विश्वास होने लगा। मेरी उम्मीद है तुम्हें भी हो जाएगा, और नहीं भी होता तो ऐसा कोई संसार का नुकसान नहीं होगा, आपका भी नुकसान नहीं होगा। आस्था रखें या ना रखें, जीवन ठीक से जिएं, ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें, दूसरों को हानि ना पहुंचाएं, बेईमानी ना करें, मिलावटखोरी ना करें। अब मैं क्या करूं इस बात के लिए? कोई विशेष धर्म वाले बुरा ना माने। जिस धर्म में अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, उसी धर्म के नाम से आगे लिखा हुआ था शुद्ध वनस्पति। एक फर्म थी, मैं सेल्स टैक्स में रहा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर उसके बाद बाकी पदों पर रहते हुए रिटायरमेंट हो गया। लेकिन सारा काम तो असिस्टेंट कमिश्नर ही ज़्यादा करते हैं फील्ड में, तभी की घटनाएं ज़्यादा मुझे याद रहती हैं। मैंने इस चेयर पर बैठते हुए, इस वाली पे नहीं असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट पर बैठते हुए मैंने उन व्यापारियों को देखा है जो विशुद्ध अहिंसावादी धर्म का पालन करने वाले, लेकिन जिन्होंने देसी घी में चर्बी के जहाज़ मंगाए थे। चर्बी, एनिमल टैलो, शिप भर भर के मंगाए थे और देसी घी में मिलाकर खिलाए थे। वो दर्शन भी जानते हों, दार्शनिक भी हों, स्वयं तमाम मुनियों की चरण सेवा करते हों, मंदिरों को दान देते हों, लेकिन अगर नरक होता है तो जाएंगे वहीं, ये तय है। और अगर इस संसार में होता है तो भोगेंगे। मेरी जानकारी में कई लोग तो भोग रहे हैं। धर्म से मतलब नहीं है, जिन्होंने अपनी दुकानों पर या अपनी चीज़ों में, अपने व्यापार में गलत काम किए थे, भोग रहे हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी कहाँ से आ गई। ये किसी न किसी कर्म का फल है। कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझना है तो ब्रह्म कुमारियों के कुछ वीडियोस देख लीजिए। कर्म पर जो बीके शिवानी बोलती हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं सबको सुनता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, और उनमें से वो बात को गौर करता हूँ और उसकी प्रशंसा करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। अब मैं किसी का ऐसा भक्त नहीं हूँ कि वो जो कुछ कहें वो सब मैं मान लूँ। शायद तर्क समाप्त नहीं हुआ है। जब मानना ही होगा तो उस परम ब्रह्म की क्यों नहीं मानूंगा, और किसी की क्यों मानूंगा? जब परम ब्रह्म की नहीं मान पाता, क्रोध आ जाता है। ईर्ष्या तो नहीं होती, बचपन से पता नहीं क्यों डीएनए में ही नहीं है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या तो नहीं होती, लेकिन क्रोध कंट्रोल करते करते आ जाता है। 2 साल के बाद जो मुझे क्रोध आया, अभी 15-20 दिन पहले, मुझे बहुत क्षोभ हुआ। किसी स्टूडेंट ने गुस्सा दिला दिया। भले ही मेरे गुरुजी कहते हैं कि सात्विक क्रोध है स्टूडेंट पर, लेकिन नहीं, वो सात्विक भी नहीं था। उसका भला करने के लिए नहीं था। उसकी कुछ हरकतों पर क्रोध आया और आता चला गया।
तो हम अभी उस परम ब्रह्म की इच्छा को ही नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। तो इसलिए किसी एक गुरु को मानना तो संभव नहीं है मेरे लिए। लेकिन आप एक बार देख लीजिए कर्म के सिद्धांत पर, मैंने इसके ऊपर कभी फेसबुक के अपने ग्रुप में बहुत डिटेल में समझाया है, बट मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि मैंने जितना साहित्य लिख रखा है फेसबुक पर और जितने वीडियोस बना रखे, वीडियो के मैं ज़रूर कहता हूँ आपके काम के हैं, लेकिन आपको कहाँ तक मैं उलझाऊँगा। मैंने कर्म का सिद्धांत बहुत साइंटिफिक वे में समझा रखा है। हमारा एक व्यक्तिगत कर्म होता है और एक पारिवारिक कर्म होता है। हम जिस परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार में किसी अच्छे कर्म और किसी के बुरे कर्म मिलकर पूरे परिवार पर संकट या परिवार में खुशियां लाते हैं। उन खुशियों के भागीदार हम भी होते हैं। किसी के बुरे कर्म परिवार पर बुरे परिणाम लाते हैं, तो वो भी हम परिवार में रहते हुए भोगते हैं। परिवार में कर्म जुड़ जाते हैं। दिस इज सिग्मा कर्मा। एक सिग्मा हुआ जोड़ने वाला, और उसके बाद आप लिख लीजिए के, सिग्मा के। ये के जो है कैपिटल के इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, यानी ये परिवार के सभी सदस्यों के कर्म हैं। कुछ सदस्य वे जो अभी बच्चे हैं तो उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं। पूर्व जन्म के मिटते जाते हैं जैसे जैसे इस जन्म में हम भोगते जाते हैं। बच्चा बचपन से बीमार रहता है, पिछले जन्म के कर्म भोग रहा है, भोग लेगा तो इसके बाद इस जन्म के शुरू हो जाएंगे। किस जगह पर शुरू होते हैं ये तो ब्रह्मा का लेखा है, वो चलता है। तो अगर जो मिलावटखोरी कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति लूट रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, ये राक्षस हैं। इन्हीं को राक्षस कहा गया है। ये राक्षस कोई प्रजाति नहीं है। ऐसा नहीं कि वो दक्षिण में रहते थे और वो लंका में रहते थे, उनके सिर पर सींग होते थे। हम सब में से राक्षस हैं, और हम सब किसी एक क्षण राक्षस होते हैं, किसी एक क्षण देव होते हैं, कभी यक्ष होते हैं, कभी गंधर्व होते हैं। बहुत सारे चीज़ हम स्वयं में बार बार होते हैं। इन्हीं का परिणाम टोटल मिला जुला के हमारे कर्म को निर्धारित करता है, और यही कर्म जो हमारा इंडिविजुअल कर्म K1 बनता है, ऐसे ही परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्म K2 K3 K4 बनता है। इनका जोड़ परिवार का कर्म है, दैट इज़ सिग्मा के, दैट इज़ के। और परिवार में जो के बन गया, इस परिवार के जो सारे समस्त परिवार के जो कर्म हैं, इन सब कर्मों का रोज़ योग किया जाता है। ये धीरे धीरे सिग्मा के है। आज तक का कर्म, अब तक जो जीवन था उस जीवन का जो टोटल कर्म है वो मेरा सिग्मा के है, जो रोज़ बढ़ रहा है। दिस इज़ इंक्रीमेंटल, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले जल्दी समझ लेंगे। इसमें रोज़ कुछ जुड़ रहा है। DK अपॉन DT रोज़ जुड़ रहा है। DK अपॉन DT टाइम के साथ कर्म जुड़ रहा है। ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी है जो रोज़ जुड़ जाती है इस हमारे कर्म में। एक महापात्र है जिनका मैथ्स विषय नहीं है, एक बड़ा सा पात्र है, सबने अपने अपने कर्म डाल के कंट्रीब्यूट किए हुए हैं परिवार के सदस्यों ने। उसमें पिछले जन्म के कर्म भी मिट रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म जुड़ते जा रहे हैं, और ये सब होते होते उसका एक पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए वो कर्म है। रोज़ाना उसमें कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें दो तरह के कर्म हैं, दुष्कर्म हैं और सकर्म हैं, सुकर्म हैं, वो जुड़ रहे हैं। परिणाम पूरे परिवार को मिलता है। मैं परिवारवाद, मेरा थीम है मेरे वीडियोस का, मैं परिवारवाद फेमिनिज्म का नारा देता हूँ। इसके बड़े लाभ हैं। परिवार में एक संत पैदा हो जाए, परिवार में एक प्रहलाद होता है तो हिरण्यकश्यपु के भी पाप कट जाते हैं। एक संत पैदा हो जाए, एक योगी पैदा हो जाए, एक सत्कर्मी पैदा हो जाए, तो परिवार के बाकी लोगों को भी कष्ट तार देता है। लोग कहते हैं कि सर वो तो बड़ा ही पापी इंसान है, बहुत दुष्ट किस्म का इंसान है, वो तो बड़े चैन से ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। पहली बात तो आप जानते नहीं, ऊपर से जो दिखता है कई बार वो नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है उसके परिवार में कोई ना कोई सत्कर्मी इंसान ज़रूर है। आप कहते हैं कि सर मेरे पिता बड़े ऐसे हैं, या कभी कभी सीधे शब्दों में आप बोलते हैं दुष्कर्मी हैं, गलत कर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि मैं नहीं करता। मैंने उत्तर लिखा कि आप प्रहलाद बन जाइए। अगर आप पिता को हिरण्यकश्यप समझते हैं तो आप प्रहलाद बन जाइए, आपके पिता के पाप कट जाएंगे। अगर आप सत्कर्म करेंगे, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अकर्म होते हैं, प्रकारवाद सोशलॉजी में पढ़ते हैं, इनको ये अकार्य कहलाता है, जिनसे ना लाभ होता है ना हानि होती। लेकिन अकर्म से बचिए, सुकर्म करिए, दुष्कर्म से बचिए, दुष्कर्म ना करिए।
अब ये कर्म का मेरा एक शॉर्ट में सिद्धांत है जो तमाम लोगों को पढ़ के सुन के मैंने अपने मस्तिष्क में डेवलप किया है। मेरा सीधा सा मानना है कि मैं 2 साल से अगर संचित कर रहा था शांति, उस शांति को एक 15 मिनट के क्रोध ने भंग कर दिया और मेरे 2 साल से संचित कर्म समाप्त हो गए। ये बात मैं मानता हूँ, ऐसा होता है। तो ये मुझे प्रयास करना होगा, मुझे क्या मतलब आपको भी, कि ऐसे कर्म ना करें जो आपके संचित कर्म समाप्त हो जाएं। संचय बड़े धीरे धीरे होता है, बूंद बूंद करके सागर भरता है, लेकिन जब वेपोराइज होने पे आता है तो बहुत सारा पानी एक साथ वेपोराइज हो जाता है, उड़ जाता है। हम जो ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं वो इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारे कर्म उचित बने रहें। चाहे आप किसी भी धर्म में हों, आप दर्शन न जानें, बस ये मुख्य बातें जान लें। सब धर्मों का सार यही है, किसी को कष्ट न पहुंचाएं। हिंसा कह लीजिए इसे या कुछ भी कहिए, अपने को जाने। अपने को जानने के लिए चाहे नो दाई सेल्फ कहें, चाहे विपश्यना कहें। बौद्ध धर्म में विपश्यना, किसी ने पूछा था विपश्यना, ये तो नेट पे भी मिल जाएगा कि क्या है विपश्यना। विपश्यना अपने को जानना है, अपनी सांसों का अध्ययन है, अपनी ब्रेथ का अध्ययन है, जो हम सांस लेते हैं इसको देखना है। शांति है, मन का एकाग्रता है, अंतरामुखी होना है, अंदर की ओर देखना है। और इस प्रकार से ये विपश्यना जो है, ये ओशो का एक वीडियो देख लीजिए, विपश्यना बड़ा अच्छा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया हुआ है। जब महान आचार्यों ने बताया हुआ तो मैं कौन होता हूँ उस विषय में ऑथेंटिक वे में बताने वाला। उन्हीं की बातों को बताऊँगा, वो ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं तो उनको देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए कुछ भी करें, आप शास्त्र जाने ना जाने, शास्त्र तो वैसे भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी पुराणों को, लेकिन उपनिषद पढ़ें या ना पढ़ें, आपको भारत के षड दर्शन, 6 दर्शन पता हो या ना हो, आपने निगम आगम पुराण और जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पढ़े हों ना पढ़े हों, लेकिन सबका सार अगर आप करते हैं तो बस आप ज्ञानी हैं, आप जीवन सही ढंग से जी रहे हैं। किसी फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलॉसफ़र बनने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलॉसफ़ी में फ़िलॉसफ़र जो कार्य करते हैं वो किन बातों पर विचार करते हैं? ईश्वर यानी ब्रह्म, माया यानी संसार, आत्मा यानी हम, शरीर यानी हमारा भौतिक रूप, और हमारा मन जो चंचल होता है, इन सब पर विचार करते हैं। बस केवल इस मन को कंट्रोल कर लीजिए, इंद्रियों को कंट्रोल कर लीजिए। एक बच्चे ने लिखा है कि जब मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरे दोस्त जो कंट्रोल नहीं करते बड़े सुखी रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये क्षणिक सुख है, वो दुष्कार्य कर रहे हैं, आगे चल के उन्हें पता चलेगा कहीं ना कहीं। तब आप कहते हो कि मैंने बहुत लोगों को देखा जो दुष्कर्मी हैं और बराबर सुखी हैं। हो सकता है उनके परिवार के कुछ सुकर्मी हों जिनका सुख उन्हें मिल रहा है, हो सकता है आपके परिवार में वो स्थिति ना हो। ये कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता, ऐसी कोई चिप नहीं बनी है, कोई प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ऐप डिज़ाइन नहीं हुआ है जो हमारे परिवार के अब तक के कर्म, दुष्कर्म, अकर्म कैलकुलेट करके ये बता दे नेट क्या होने वाला है। ज्योतिषी प्रायः भविष्य इसी प्रकार से बताया करते हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति का हाथ देखते हैं, प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़ता है। मान लीजिए मेरा एक व्यापार है और इस व्यापार में मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। मैं कहीं से कॉरोगेटेड बॉक्सेस खरीदता हूँ। जो मालिक है कॉरोगेटेड बॉक्स जहाँ से मैं ख़रीदता हूँ उस कंपनी का, और जो मालिक हूँ मैं अपने व्यापार का, मेरा भाग्य अगर बहुत अच्छा है, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो कॉरोगेटेड कंपनी के बॉक्स बनाने वाले व्यापारी का व्यापार भी खूब चलेगा, क्योंकि मैं उसे खूब ऑर्डर दूंगा, खूब बिकेगा। मान लो मेरा ठप चल रहा है, अगर उसका व्यापार उसका भाग्य बहुत अच्छा है तो उसको प्रबल लाभ की गुंजाइश है, तो मुझी से है। मान लीजिए ये एक तरह की एकल क्रेता, एकल विक्रेता है, वो केवल मुझी को बेचता है, तो मेरा भी भाग्य चमक उठेगा। अब आप कहेंगे मैं भाग्य में विश्वास कर रहा हूँ, मैंने तो हमेशा किया है, कहीं ना कहीं तो होता है। यूपीएससी तक के एस्पिरेंट्स को मैं बताता हूँ कि एक स्थान पर आके भाग्य भी काम करता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो वहाँ भाग्य भी काम करता है। जिस व्यक्ति के घर में माँ बाप उसे पढ़ने नहीं देते, ये भाग्य ही तो है कि ऐसे माँ बाप मिले जिन्हें बच्चे भरोसा नहीं। हालांकि इसके पीछे ये भी है कि आपने भरोसा जमाया नहीं, आप पढ़ते देखते नहीं, दोस्तों में आवारागर्दी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो पढ़ना चाहता है, जो मन से करना चाहता है, उसके साथ दुर्घटना हो जाती है,
उसके सिर से पिता की छत्र छाया उठ जाती, जिसके पिता उसे सपोर्ट करते रहे हैं। जिसके सपोर्ट नहीं करते वो वैसे भाग्य नहीं ठीक हुआ, जिसके सपोर्ट करते रहे उनके सर से छत्र छाया उठ जाती है, व्यापार में घाटा हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, पैसे की कमी आ जाती है। ये कहिए कि ऐसे लोग सफल नहीं होते, होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे में नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं भाग्य होता है, मान के चलना चाहिए, लेकिन भाग्य पे छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोते हुए सिंह के मुख में हिरन अपने आप नहीं आ जाते। यानी कि उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैत लक्ष्मी, उद्योग तो करना पड़ता है, आपको परिश्रम तो करना पड़ता है, लेकिन वो परिश्रम करने की परिस्थितियाँ, प्रेरणा और परिश्रम करने का भाव, ये सब भी भाग्य से मिलता है। और ये भाग्य नहीं है, ईश्वर कृपा है। ईश्वर की कृपा ही भाग्य है। ईश्वर कृपा कब होती है? जब आपका मन ईश्वर के चरणों में लगता है। जब आपका मन ईश्वर के चरणों में नहीं लगता तो आपका भाग्य आपसे दूर चला जाता है। धर्म यही है। धर्म केवल दूसरों को कष्ट न देना है, धर्म केवल चोरी न करना है, धर्म केवल ईर्ष्या न करना है, धर्म केवल लोगों को तकलीफ़ न पहुंचाना है, धर्म केवल क्रोध न करना है, धर्म केवल अशौच का पालन करना है, अशौच का पालन न करना है। यानी कि अपवित्र ना रहें किसी भी प्रकार से, मन से, वाणी से, कर्म से, गालियाँ न दें। जिन माताओं और बहनों की हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं के नाम पर हमने गालियाँ बना रखी हैं पुरुष समाज ने, और वो गालियाँ पूरे अफराद से, पूरे ज़ोर शोर से देते हैं। भाई दूसरे की माँ भी तो माँ है किसी की, दूसरे का बहन भी तो बहन है किसी की, उसको आप अचानक यौन संबंध बनाने के लिए आतुर क्यों हो जाते हैं? क्या आप किसी की माँ से यौन संबंध बनाने जाएंगे? प्रश्न ये उठता है कि ये और कितनों से बनाएंगे? दिन में कितने बार आप माँ और बहन की गाली देते हैं? लड़के लड़कियाँ भी देने लगी हैं अब। सोचो, तुम माँ और बहन की गाली देती हो, क्या तुम वो संबंध बना सकती हो जो तुम गाली में कहती हो? वो संबंध तो नहीं बना सकती। ऐसे अंग तो ईश्वर ने नहीं दिए हैं कि जो वो संबंध बना पाओगी। क्या है ये सब आखिरकार? ज़बान गंदी करना है, यही जो है अशौच है, अशुचिता है। शुचिता पवित्रता है, अशौच जो है अपवित्रता है। आप मन से अपवित्र, वाणी से अपवित्र, कर्म से अपवित्र, सुबह से उठे नहा नहीं रहे, तैयार नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल चाहे कहीं ना जाना हो लेकिन स्नान करके बैठिए। शरीर में से दुर्गंध आ रही है, मुंह में से दुर्गंध आ रही है, ऐसे तो ना बनिए कम से कम। तो ये इसका पालन आपको करना चाहिए। यही धर्म है। धर्म ग्रंथ पढ़ना नहीं है, धर्म ईश्वर की शरण में पहुंच जाना है। बस केवल तू ही है, बस तू ही है, एक ही है तू। अनेक के चक्कर में न पड़िए, एक ही साध है सब सद है, अनेक के चक्कर में न पड़े। शास्त्र नहीं, पुराण नहीं, वेद नहीं, बाकी धर्मों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन केवल मन में धारण करें उसे जो सर्वव्याप्त है। हर जगह जो व्याप्त है उसको मन में धारण करिए। फिर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको साक्षात पन्ने पर, उस पेज पर वो परमपिता परमेश्वर आकर बैठ जाएगा, दिखाई देने लगेगा। अक्षर अक्षर ब्रह्म हो जाएगा। संगीत का प्रत्येक सुर ब्रह्मनाद हो जाएगा। प्रत्येक सुगंध में दिव्य पुण्य गंध का एहसास होगा। प्रत्येक ध्वनि अनहद नाद हो जाएगी। प्रत्येक दृश्य अलौकिक हो जाएगा। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, ब्लिस से भर जाएगा। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें और आप ईश्वर के लोक में विचरण करें, ईश्वर के साम्राज्य में विचरण करें। इस संसार में कुछ नहीं रखा है, सबको पता है कि इसकी एक्सपायरी डेट है। अंतर इतना है कि आपके ऊपर एक्सपायरी डेट कंपनी ने लिखी नहीं है। हम सब कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं, इस तथ्य को ना भूलें। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है। उसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि कभी भी होनी है, और जब होनी है तो ये मान के जाएं कि एक्सटिंक्ट हो गए, टोटली गायब हो गए तो भी ठीक, चारवाक दर्शन के हिसाब से। पुनर्जन्म होता है तो भी ठीक, कोई और जन्म होता है तो भी ठीक, स्वर्ग नरक होता है वो भी ठीक, जो भी होगा। जो बात हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए क्यों परेशान होने। ये तमाम सारे पुरोहितों को दान वान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। ये दान न करके किसी भूखे को खिला दो, दान न करके पुरोहितों को, अच्छे खासे मोटे पेट वाले पंडे बैठे हुए हैं, गले में सोने की चेनें। जगन्नाथ मंदिर में मैंने ये दृश्य देखा सबसे अधिक। मैंने जितने मंदिर दर्शन किए, भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन जब किए तो मुझे लगा भगवान श्री जगन्नाथ इन पंडों पर ज़्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि बहुत मोटी मोटी चेनें उनके गले में मैंने देखी वहाँ।
ऊपर का बदन नंगा, कोई बनियान भी नहीं पहने बहुत सारे लोग, और उस पर जो है मोटी सी चेन, इतनी मोटी चेन कि लग रहा है कितना बड़ा पंडा होगा। इसको दान की क्या ज़रूरत है? भगवान ने कृपा तो बहुत कर रखी है, और ज़्यादा इंसान होकर हम क्यों कृपा करें? मेरा मन नहीं करता दान करने का। गरीब को दे दोगे अच्छा है। जो जो सिद्ध अनाथ आश्रम है, सिद्ध का मतलब है कि जो प्रूव्ड हैं कि काम करते हैं, उनको कुछ दे दो, अपने हाथ से कुछ दे दो। नहीं जा सकते तो ये मान के दे दो कि आपका दिया हुआ पहुंच ही जाएगा, अगर संस्था सही है। बस सद्बुद्धि यही है। सद्बुद्धि है, सत्कर्म है, तो आप धार्मिक हैं। फिर आप चाहे जैन बने रहें, चाहे बौद्ध बने रहें, चाहे हिंदू बने रहें, चाहे मुस्लिम बने रहें, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, चाहे पारसी, चाहे कोई भी, कुछ भी बने रहें, सच बात यह है कि आप इंसान हैं। बस यही आपकी बड़ी भारी कृपा है अपने ऊपर और पूरी सृष्टि के ऊपर। इतना ही बहुत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें।